श्री नरसिंह पुराणांतर्गत नरसिंह अवतार की कथा, चौथा अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर सकल शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर बाह्य लौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते थे। एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र हो प्रहलाद से कहने लगे, राजकुमार, अहो, आपका चरित्र तो बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। आप अपने हृदय में किसी अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलकित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य न हो तो हमें भी बताइए। हे राजन, प्रहलाद जी तो सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछते हुए मंत्री कुमारों से वे यो बोले, हे दैत्यपुत्रों, एकमात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर सुनो। यह जो धन, जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, इस पर विचार करो। क्या यह लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने योग्य है या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, जो जठरा नल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं, पहले उस पर तो विचार करो। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, हाय, कारागार में बंधे हुए चोर की भांति मैं विष्ठा, कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस देह रूपी घर में जरायु से बंधा पड़ा हूँ। मैंने एक बार भी भगवान मुकुंद के चरणारविंदों का स्मरण नहीं किया। उसी के कारण होने वाले कष्ट को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूँ। अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। हे दैत्य कुमारों, जब इस प्रकार यह संसार सदा दुखमय है, तब विघ्न पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। हम जैसे जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं, वैसे ही वैसे इस जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं। इसलिए ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुखपूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते। जो तत्वज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं, वे ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा न होता, तब तो सुखमय से प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित था। जैसे अन्न न पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं, उनके लिए खली, भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि, अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य सुख तो है ही। फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए? जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख को त्याग कर अन्य तुच्छ सुखों की इच्छा करता है, वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्याग कर भीख मांगता है। भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र, धन और परिश्रम से नहीं होता, किंतु मनुष्य यदि
अनन्य चित्त होकर केशव, माधव आदि भगवान नामों का उच्चारण करे तो वही उनकी वास्तविक पूजा है। दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान का ही भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है। नहीं तो भगवत भजन न करने के कारण अज्ञानी पुरुष भवसागर में ही नीचे से और नीचे स्तर में ही गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित होकर तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गदाधारी वरदाता अविनाशी स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतन करो। भवसागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश मैं तुमसे यह गोपनीय बात बतलाता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान है। यह बातें सुनकर दैत्यपुत्र बोले, हे महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी शंडा मार्ग के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके। फिर आपने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? हमसे पर्दा न रखकर सच्ची बात बताइए। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि हे दैत्य कुमारों, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए, उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र कामाग्नि से पीड़ित होकर मेरी महाभागा माता जी को पकड़कर यहाँ से चल दिए। वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जानकर सहसा वहां पहुंच गए और चिल्लाकर इंद्र से बोले कि हे मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और मेरे उद्देश्य से मेरी महाभागा माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किया। हे दानवों, बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझसे भुला नहीं गया। श्री मार्कंडेय जी बोले, एक दिन राक्षस राज हिरण्यकशिपु रात्रि के समय गुप्त रूप में नगर में घूम रहा था। उस समय उसे जय राम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब बलवान दानव राज ने यह सब अपने पुत्र की ही करतूत समझी। तब उस दैत्य राज ने क्रोधांध होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा कि हे नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है कि तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते यह प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें बकता ही है और दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को फटकार कर राजा हिरण्यकशिपु लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आया। उस समय भी वह पुत्रवध के विषय में होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, उसे नहीं छोड़ सका। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसने अमरशवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में न करने योग्य ही था। हिरण्यकशिपु ने दैत्यादिकों को बुलाया और उनसे एकांत में कहा, देखो, आज रात में प्रहलाद जब गाढ़ी नींद में सो जाए, उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांध दो और बीच समुद्र में फेंक आओ।
उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन दैत्यों ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा। वे रात्रि के ही प्रेमी थे, क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी। प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुच्छ नागपाशों से बांध दिया, जिनकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान है। उन भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलशायी के प्रियजन को ले जाकर जल राशि समुद्र में डाला। तदनंतर उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख दी और तुरंत ही जाकर राजा हिरण्यकशिपु को यह प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर उस दैत्यराज ने भी उन सबका सम्मान किया। बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान के तेज से दूसरे बड़वानल की भांति प्रज्वलित देखकर अत्यंत भय के कारण ग्राहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी अपने से अभिन्न चिदानंदमय समुद्र में समाहित होने के कारण यह न जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी के सागर में डाल दिया गया हूँ। प्रहलाद जब ब्रह्मानंदामृत के समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, उस समय समुद्र इस प्रकार क्षुब्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया हो। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाई से ठेलकर उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन क्लेशों का उन्मूलन करके शिष्य को भवसागर से पार पहुंचा देते हैं, ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचाकर भगवान वरुणालय बहुत से रत्न लेकर उनका दर्शन करने के लिए आए। इतने में ही भगवान की आज्ञा पाकर सर्पभक्षी गरुड़ जी वहां आ पहुंचे और बंधन भूत सर्पों को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर चले गए। तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिनिष्ठ भगवत भक्त प्रहलाद को प्रणाम करके यो बोला, भगवत भक्त प्रहलाद, हे पुण्यात्मन, मैं समुद्र हूँ। अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र कीजिए। समुद्र के ये वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुर नंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान कब पधारे? तब समुद्र ने उनसे कहा, योगिन, आपको यह बात ज्ञात नहीं है, असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। हे वैष्णव, आपको सांपों से बांधकर दैत्यों ने आज मेरे भीतर आपको फेंक दिया। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन सांपों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। हे महात्मा, मैं सत्संग का अभिलाषी हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों को भेंट रूप में स्वीकार करें। मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूज्य है। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। घोर आपत्तियों में भी भगवान विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्धचित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस समय क्षण भर भी
जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखता। इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी। स्नेही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण कर उनसे कहा, महात्मन, आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके ही भीतर शयन करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एकार्णव रूप में स्थित आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। हे समुद्र, मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि सदा आप भगवान का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताइए। ऐसा कहकर प्रहलाद जी समुद्र के चरणों पर गिर पड़े। तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा, हे योगींद्र, आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि यदि इन नेत्रों से भी देखना चाहते हैं तो उन भक्त वत्सल भगवान का स्तवन कीजिए। ऐसा कहकर समुद्रदेव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के चले जाने पर दैत्यनंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहां अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्तिपूर्वक श्रीहरि की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बढ़ी हुई वैराग्य रूप अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपाकर भली भांति शुद्ध किया करते हैं, वे भगवान विष्णु भला मेरे दृष्टिपथ में कैसे आ सकते हैं। एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मात्सर्य, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद आदि 6 बंधनों से भली भांति बंधा हुआ मेरा मन अंधा हो रहा है। कहा भगवान श्री हरि और कहा मैं। भय उपस्थित होने पर उसकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मादि देवता उत्तम रीति से स्तवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसा दैत्य आशा करे, यह कैसा आश्चर्य है। राजन, इस प्रकार अपने को भगवान का दर्शन पाने के योग्य न मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख से कातर हो उठे। उनका चित्त उद्वेग और अनुताप के समुद्र में डूब गया। वे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर तो क्षण भर में ही भक्तजनों के एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपानिधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। उनके अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान को देखा। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और शरीर यमुना जल के समान श्याम था। वे परम तेजस्वी और अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे। गदा, शंख, चक्र और पद्म आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान को खड़ा देख प्रहलाद भय, विस्मय और हर्ष से कांप उठे। वे इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे कि आहा, स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल गया। यह सोचकर उनका चित्त हर्ष के महासागर में गोता लगाने लगा और वे पुनः
स्वरूपानंदमयी मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमयी माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ देर के बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मित चित्त से उन जगदीश्वर को देखा। फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वे भय और आवेग से युक्त हो सहसा उठ गए तथा भगवान प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुग्न होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण न हुआ। तब गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले दयानिधि भगवान ने प्रहलाद को अपने भक्त भयहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते और कांपते हुए प्रहलाद को और अधिक आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट को त्याग दो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तुम स्वाधीन प्रणायी हो जाओ, अर्थात यह समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे वश में हूँ। मैं नित्य पूर्ण काम हूँ, तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं। अतः तुम भी बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तदनंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान के मुख को सतृष्ण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नमस्कार पूर्वक उनसे यो निवेदन किया कि भगवान, यह वरदान का समय नहीं है, केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना कठिन है, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन 10 लाख वर्षों में भी तृप्त न होगा। इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है। तब मुस्कानमयी सुधा का स्तोत्र बहाते हुए उन जगदीश्वर ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सा करते हुए उससे कहा, वत्स, यह सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है, किंतु मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है। अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। तब बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा, देव, मैं जन्मांतरों में भी गरुड़ जी की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास होऊं। यह सुनकर भगवान ने कहा, यह तो तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दासता चाहते हो। बुद्धिमान दैत्य राजकुमार, दूसरे दूसरे वर मांगो। तब प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से पुनः कहा, नाथ, आप प्रसन्न हो। मुझे तो यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। यही नहीं, इस भक्ति से युक्त होकर मैं आपका स्तवन किया करूं और आपके ही परायण रहकर सदा नाचा करूं। भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से तब कहा, वत्स, तुम्हें जो जो अभीष्ट हो वह सब प्राप्त हो। तुम सुखी रहो। एक बात और है, महामते, यहाँ से मेरे अंतर्धान हो जाने पर भी तुम खेद न करना। मैं अपने परम प्रिय स्थान
क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त से कभी अलग न होऊंगा। तुम 2-3 दिनों के बाद ही मुझे दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए उद्यत अपूर्व शरीर धारण किए नृसिंह रूप में, जो पापियों के लिए भयानक है, पुनः प्रकट देखोगे। यो कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वे सहसा सब ओर दृष्टि डालने पर भी जब भक्त वत्सल भगवान को न देख सके, तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे। फिर जब प्रातः काल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब ओर सुनाई देने लगी, तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उठकर अपने नगर को चले गए। इसके बाद दैत्यनंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब ओर भगवान का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान एवं मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर गए।